हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से क्या था, यूनियन था, इंटरसेक्शन था एंड सब्ट्रैक्शन था। ठीक है, हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली थी। फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में भी पढ़ा था कि क्या होता है। फिर उसके बाद से हमने डिसजॉइंट सेट पे भी डिस्कशन किया था। उसके बाद से म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट के बारे में भी पढ़ा था। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट क्या होता है, हमने ये बताया था कि अगर कोई तीन सेट दिया हो, मान लीजिए कि दिया हो कि a माइनस बी माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b, अगर इन तीनों सेट में से कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इसे ही हम बोलते हैं कि वो हमारा म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होता है। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है और म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज़ वीडियो को देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेट्स ऑन ऑपरेशन क्या होता है। ठीक, आज हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यहाँ पर हमें कुछ सेट दिया है, उसका हमें क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो फर्स्ट में क्या दिया है कि x इक्वल टू 1 3 5 एंड y इक्वल टू 1 2 3, हमें इसका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में हमने क्या बताया था कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं उसको हम आपस में क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो उसे ही हम यूनियन बोलते हैं। तो जब हम इसका x यूनियन y निकालेंगे, x इक्वल टू क्या था 1 3 5, ठीक है, और y इक्वल टू क्या है 1 2 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हमारा सेट दिया है 1 3 5 और 1 2 3, हमें इसका यूनियन निकालना है। तो इसका जब हम यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा कि x यूनियन y इक्वल टू क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को कंबाइन करेंगे। तो अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट है तो हम उसको दोबारा उस सेट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में 1 3 5 है, सेकंड में 1 2 3 है, तो हम देख रहे हैं कि 1 1 दोनों में है और 3 भी दोनों में है। तो जब हम इसका सेट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3 एंड 5। ठीक, तो ये हमारा हो गया x यूनियन y। दूसरा क्या दिया है यहाँ पर कि a इक्वल टू a e i o u। जैसे यहाँ पर अगर हम इसका यूनियन निकालते हैं a e i o u, ठीक है, और b इक्वल टू हमारा क्या दिया है, b इक्वल टू दिया है a b c, a b एंड c, ठीक है। अगर हम लिखे a यूनियन b तो क्या आएगा, a दो बार है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक, तो लिखेंगे कि a e i o u b c। तो ये हमारा a यूनियन b निकल करके आ गया। ठीक, थर्ड हमारा क्या दिया है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x यहाँ पर नेचुरल नंबर है और क्या है, 3 का मल्टीपल भी है। ठीक, और b क्या दिया है कि b इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ पर x क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है 6 से छोटा। ठीक, तो चलिए अब हम इसका यूनियन निकालते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू क्या दिया है कि कोई नेचुरल नंबर है और वो 3 का मल्टीपल है। ठीक, तो जब हम उसका सेट बनाएंगे तो क्या होगा, ये a इक्वल टू 3 का हम मल्टीपल लेंगे। ठीक, तो क्या होगा 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ठीक है। और उसके बाद से b क्या दिया है, b हमारा क्या दिया है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटा नेचुरल नंबर, तो क्या होगा ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसके बाद से जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा a यूनियन b इक्वल टू, अब देखिए जो 3 है वो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके अलावा कोई इसमें रिपीट नहीं हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6, ठीक, उसके बाद से 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a यूनियन b।
ए यूनियन बी क्या हो गया, हम ए और बी दोनों सेट को क्या किए हैं, कंबाइन कर दिया, तो वो हमारा यूनियन ऑफ ए एंड बी मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्थ क्या दिया है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x इज लेस और इक्वल टू 6। यहाँ पर x हमारा कोई नेचुरल नंबर है जहाँ पर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है और 6 से छोटी या फिर उसके बराबर हम बोल सकते हैं। तो चलिए हम सेट a बना लेते हैं, मतलब क्या होगा, 1 से बड़ा और 6 के बराबर या फिर 6 से छोटा, 1 से बड़ा एंड 6 के इक्वल या फिर उससे छोटा नेचुरल नंबर। तो क्या होगा, 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 से बड़ा लेना है, तो 2 3 4 5 6, ठीक है। a इक्वल टू क्या है, 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर b इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। x यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। b इक्वल टू क्या है, 6 से बड़ा तो 7 8 9, मतलब कि 6 से बड़ा और 10 से छोटा तो क्या हो गया, 7 8 एंड 9। ये हमारा सेट B मिल गया। अब हम जब इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, यूनियन ऑफ A एंड B, A यूनियन B क्या आएगा, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो A और B दोनों में प्रेजेंट है। तो क्या होगा यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया A यूनियन B। अब यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 5। A की वैल्यू 1 2 3 है और B की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा कि दोनों को कंबाइन करेंगे। A इक्वल टू दिया है 1 2 3, ठीक है, एंड B इक्वल टू दिया है 5। तो जब हम इसका यूनियन निकालेंगे, अगर हम निकालेंगे A यूनियन B तो क्या होगा 1 2 एंड 3 आएगा, ठीक है। यानी कि जब हम इस एम्प्टी सेट के साथ इसका यूनियन बनाएंगे तो सेम हमें सेट A मिलेगा, वही सेट हमें मिलेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 1 2 3 इक्वल टू A दिया है। तो A यूनियन B, यानी कि अगर हम एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन निकालेंगे तो हमें सेम वही सेट मिलेगा। तो यहाँ पर A यूनियन B इक्वल टू क्या आ गया, 1 2 3 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है कि लेट A इक्वल टू AB एंड B इक्वल टू ABC इज A इन सबसेट ऑफ B, व्हाट इज यूनियन ऑफ A एंड B। मतलब यहाँ पर कोई सेट A दिया है, कोई सेट B दिया है, हमें ये बताना है कि क्या जो सेट A है वो हमारा B सेट, जो सेट B है उसका सबसेट बन रहा है या नहीं बन रहा है, और हमें A और B का यूनियन भी यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि पहले कि A हमारा B का सबसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A इक्वल टू AB है और B इक्वल टू क्या दिया है, ABC, यानी कि A में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट B में प्रेजेंट है। तो जब A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B में प्रेजेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, यानी कि A हमारा B का सबसेट बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A इज सबसेट ऑफ B, यानी कि यस A हमारा क्या होगा, B का सबसेट होगा, ठीक। अब चलिए इसका यूनियन निकालते हैं। तो A यूनियन B क्या होगा, हम कंबाइन करेंगे तो A B दोनों में है तो रिपीट नहीं करेंगे, तो सिर्फ हम लिखेंगे कि A B C, ठीक है। तो देखिए अगर हम जब इसका यूनियन निकालें तो हमें सेम सेट कौन सा मिल रहा है, B नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब A यूनियन B निकाले हैं तो A B C आ गया और B की भी वैल्यू A B C ही है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि अगर दो सेट दिया है, ठीक है, और A B का सबसेट बन रहा है, तो अगर हम उसका जब यूनियन निकालेंगे तो वो यूनियन हमारा B के इक्वल आएगा, यानी कि दूसरे वाले सेट के इक्वल आएगा, ठीक। इफ A इज सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इक्वल टू B, तब A यूनियन B हमारा किसके इक्वल आएगा, B के इक्वल आएगा। तो ये चीज आप याद रखना, ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है कि इफ A एंड B आर टू सेट्स, अगर A और B कोई दो सेट दिया है सच दैट A इज सबसेट ऑफ B देन व्हाट इज यूनियन ऑफ A एंड B। हमने पहले इसको बता दिया ना कि अगर A B का सबसेट बन रहा है तो उसका यूनियन क्या होगा, ठीक है। अगर A B का सबसेट बन रहा है तब उसका यूनियन क्या होगा, तो हमने बताया था कि सेम वही सेट बनेगा कि इफ
A is subset of B, then A union B equal to B। इसके पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया था ना इसको कि अगर A B का सबसेट बन रहा है देन यूनियन ऑफ A एंड B इक्वल टू B होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि इफ A इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एंड B इक्वल टू 3 4 5 6 एंड C इक्वल टू 5 6 7 8, और लास्ट क्या दिया है कि D इक्वल टू 7 8 9 10। फाइंड A यूनियन B, A यूनियन C एंड B यूनियन C। हमें इसका यूनियन बताना है। तो चलिए हम इसका यूनियन निकाल लेते हैं। A यूनियन B क्या होगा, हम दोनों सेट को आपस में कंबाइन करेंगे और अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हुआ है तो उसे हम दोबारा उसमें नहीं लिखेंगे, यानी कि 2 बार हम नहीं लिखेंगे जितने भी एलिमेंट रिपीटेड हैं। यहाँ पर A यूनियन B क्या होगा, देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है। 1 नहीं प्रेजेंट है, 2 भी नहीं, 3 और 4 हमारा A और B दोनों में प्रेजेंट है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा हो गया A यूनियन B। अब A यूनियन C क्या है कि A में 1 2 3 4 दिया और C में 5 6 7 8 दिया, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं कि जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो क्या लिखेंगे इसका यूनियन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया A यूनियन C। उसके बाद से यहाँ पर B यूनियन C निकालना है। तो B में क्या दिया है कि 3 4 5 6 और C में दिया है 5 6 7 8, यानी कि जो 5 6 है वो दोनों में प्रेजेंट है। तो क्या होगा, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया B यूनियन C। उसके बाद से क्या दिया है, B यूनियन D दिया है। तो B में क्या है, 3 4 5 6 दिया है और D में क्या दिया, 7 8 9 10, यानी कि दोनों, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट है। तो क्या होगा, B यूनियन D 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया B यूनियन D। अब देखिए A यूनियन B यूनियन C क्या होगा। तो A में 1 2 3 4 दिया है, B में 3 4 5 6 दिया है, तो यानी A यूनियन B यूनियन हमें C निकालना है ना। तो A यूनियन B हमारा क्या, A यूनियन B क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 और C क्या है 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद से क्या होगा, 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो गया A यूनियन B यूनियन C। उसके बाद क्या दिया, A यूनियन B यूनियन D। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A यूनियन B क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 8 9 10। क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आ गया हमारा A यूनियन B यूनियन D की वैल्यू। उसके बाद से जो लास्ट है वो क्या दिया है कि B यूनियन C यूनियन D। तो B यूनियन C क्या दिया है कि 3 4 5 6 7 8 और D क्या है 7 8 9 10। तो क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गया हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 B यूनियन C यूनियन D की वैल्यू। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यूनियन कैसे हम निकालते हैं। फिर क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें क्या करना है कि यहाँ पर सेट दिया हुआ है उसका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में क्या बताया था कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो सेट A में भी प्रेजेंट हो, जो सेट B में प्रेजेंट हो, तो वही
कॉमन सेट होते हैं, तो जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कॉमन सेट को लिखते हैं। ठीक, तो पहले में क्या दिया कि x इक्वल टू 1 3 5 एंड y इक्वल टू 1 2 3। तो हम देख सकते हैं कि जो 1 और 3 है वो हमारे a में भी प्रेजेंट है, और मतलब x में भी प्रेजेंट है एंड y में भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा हमारा x इंटरसेक्शन y, जो x इंटरसेक्शन y होगा वो क्या होगा 1,3। ठीक है, x इंटरसेक्शन y हमारा क्या आ गया 1,3, यानी कि 1 और 3 यानी कि 1 और 3 क्या है हमारा कि सेट x में भी प्रेजेंट है एंड सेट y में भी प्रेजेंट है, तो वो हमारा हो गया इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y। दूसरा कह दिया है कि a इक्वल टू a e i o u एंड b इक्वल टू a b c। तो हम देख सकते हैं कि जो a है वो दोनों में प्रेजेंट है, a में भी प्रेजेंट है और सेट b में भी प्रेजेंट है। तो जो हमारा a इंटरसेक्शन b होगा, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या होगा a। ठीक, तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b। फिर थर्ड क्या दिया है, थर्ड क्या दिया कि a इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि यहाँ पर x क्या है 3 का मल्टीपल है और वो नेचुरल नंबर है। तो a इक्वल टू होगा 3 6 9 12, ठीक है, एंड सो ऑन। और b क्या दिया है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, और यहाँ पर x क्या है नेचुरल नंबर है 6 से छोटा। तो b क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो ये हो गया सेट A और सेट B। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। तो हम देख सकते हैं कि जो 3 है वो A में भी है और B में भी है। तो क्या होगा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3 होगा, और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू सिंगलटन 3। ठीक, तो ये हमारा हो गया 3। फिर फोर्थ क्या दिया है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x इज लेस और इक्वल 6, एंड b इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10। यानी कि a में क्या है कि x हमारा कोई नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है और 6 से छोटी या फिर उसके इक्वल है। ठीक, तो a इक्वल टू क्या होगा 1 से बड़ी और 6 के इक्वल। ठीक है, तो क्या होगा हमारा 2 3 4 5 6, और b इक्वल टू क्या होगा 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 7 8 एंड 9। ठीक, ये सेट A और सेट B हो गया। देख सकते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर सेट A और सेट B में दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन है। तो यहाँ पर क्या होगा इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B क्या होगा 5 होगा। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। उसके बाद से इसमें लास्ट देखेंगे क्या है कि A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 5। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन है। तो क्या होगा यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5 आ गया, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब भी हम इम्पटी सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो वो हमारा इम्पटी सेट ही मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि इफ A इक्वल टू 3 5 7 9 11 एंड B इक्वल टू 7 9 11 13, C इक्वल टू 11 13 15 एंड D इक्वल टू 15 एंड 17। यहाँ पर हमारे पास 4 सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है फाइंड A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन C। हमें यहाँ पर क्या करना है इस सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक, तो अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो A में क्या है 3 5 7 9 11 और B में क्या है 7 9 11 13। तो हम देख सकते हैं कि जो 7 9 एंड 11 है वो दोनों में प्रेजेंट है। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो गया 7 9 एंड 11। तो इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B क्या हो गया 7 9 11। ठीक है, 7 9 एंड 11 ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। दूसरा क्या दिया कि B इंटरसेक्शन C। तो B में क्या है 7 9 11 13 और C में क्या है 11 13 15।
तो हम देख सकते हैं कि 11 एंड 13 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में ही प्रेजेंट है, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो 11 एंड 13 है। तो इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी क्या होगा, 11 एंड 13, 11, 13। अब यहाँ पर निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी निकाल लेंगे। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जब हम ए का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। हम देख सकते हैं कि जो 11 है वो ए में भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है हमारा, 11। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका डी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो देख सकते हैं कि डी में क्या है कि 15 एंड 17 दिया है। ठीक, और इसमें क्या 11 है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा इसका इंटरसेक्शन 5 होगा। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि उन दोनों सेट में जब हमने उसका इंटरसेक्शन निकाला तो हमने देखा कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो ए में क्या है, ए में देख रहे हैं कि 3, 5, 7, 9, 11 है, और बी में क्या है 11, 13, 15 है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या हो गया, 11 हो गया, क्योंकि 11 ही ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 11 होगा। ठीक, फिर जब बी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, बी में क्या है 7, 9, 11, 13 और डी में क्या है 15 एंड 17, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो इसका भी आंसर 5 ही आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड डी इक्वल टू 5 आ गया, इक्वल टू 5। ठीक, अब यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। बी, यहाँ पर बी क्या दिया हुआ है कि 7, 9, 11, 13 और डी है 15, 17, तो यूनियन इसका क्या होगा 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। बी यूनियन डी इक्वल टू क्या हो गया 13, 15 एंड 17। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। यहाँ देखिए क्या है कि ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, और इसमें क्या है 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो देख सकते हैं कि 7, 9, 11 ये हमारा क्या है, तीनों में कॉमन है, 7, 9, 11। तो 7, 9, 11 आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी की वैल्यू। फिर दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी को निकालेंगे, और सी में 11, 13, 15, तो यूनियन इसका क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, अब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ए इक्वल टू क्या दिया है 3, ए इक्वल टू कि 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, और इसमें क्या है 7, 9, 11, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 7, 9 एंड 11। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या आ गया 7, 9, 11। ठीक, तो ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू। यहाँ पर दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन हो गया 7, 9, 11। ठीक, तो ये हो गया इंटरसेक्शन हमारा। अब यहाँ पर दिया है कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो चलिए सबसे पहले हम ए यूनियन डी को ही निकालते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। ये हमारा हो गया ए यूनियन डी। और बी यूनियन सी क्या होगा, 7, 9, 11, 15 एंड 17। 15 है तक है बस, 17 नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है कि 7, 9, 11 एंड 15 दोनों में कॉमन है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7, 9, 11 एंड 15। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। ठीक, ये हमारा इसका इंटरसेक्शन मिल गया। इसका लास्ट क्या दिया है कि ए इंटरसेक्शन डी। अब हमें बताना है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड डी क्या होगा। तो चलिए पहले इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। हम देखेंगे कि ए में क्या दिया है कि 3, 5, 7, 9, 11 एंड डी में क्या है 15 एंड 17। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में प्रेजेंट हो, कॉमन हो। तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड डी इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर एक्स हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक, बी क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, और बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। और सी क्या दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। और डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, तो हमें निकालना है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेट ए है वो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक, और बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जितने भी अगर नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, और इवन क्या है 2, 4, 6, 8, तो क्या बनेगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये हमारा बन गया ए इंटरसेक्शन बी। और हम देख सकते हैं कि बी में क्या है कि इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम देख सकते हैं जो इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड ए एंड बी हमें मिला वो भी हमारा एक सेट बन रहा है, इवन नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है। ठीक, तो यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा बी है वो सबसेट है ए का। ठीक है, जो इवन है वो तो हमारा उसमें बिलोंग करेगा ना, जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें तो इवन और ऑड सारे के सारे आएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बी हमारा सबसेट है ए का। बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है देन ए इंटरसेक्शन बी, हेंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया, हमारा बी आ गया। ये प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि अगर बी हमारा ए का सबसेट हो तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हमारा बी के इक्वल आएगा। ठीक, इसमें दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारा क्या दिया है कि नेचुरल नंबर का सेट दिया है, और सी हमारा क्या दिया है कि ऑड नेचुरल नंबर का सेट दिया है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर, तो हम बोल सकते हैं कि जो C है हमारा वो C इज सबसेट ऑफ A है। ठीक, यानी कि जो C है हमारा वो ऑड नेचुरल नंबर है और A हमारा नेचुरल नंबर, उसमें बिलोंग तो करेगा ही, यानी कि C हमारा A का सबसेट है। तो अगर C इज सबसेट ऑफ A देन हेंस A इंटरसेक्शन C इक्वल टू C आ जाएगा। ठीक,
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और नेचुरल नंबर का यहाँ पर सेट आ रहा है, तो आप दोनों तरीके से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इंटरसेक्शन। फिर यहाँ पर दिया है A इंटरसेक्शन D, तो यहाँ पर A हमारा देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है और D क्या है हमारा प्राइम नंबर है वो क्या है D इक्वल टू 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और A हमारा क्या है नेचुरल नंबर का सेट है। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आ रहा है 2 5 7 एंड सो ऑन, यानी कि ये हमारा D ही मिल रहा है। तो A इंटरसेक्शन, तो अगर D इज सबसेट ऑफ A हो तो A इंटरसेक्शन D हमारा D के इक्वल आएगा। और अगर हम लिखें कि D इज सबसेट ऑफ A देन A इंटरसेक्शन D इक्वल टू D। फिर ऐसे ही हम यहाँ पर B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। B हमारा क्या दिया था कि इवन नेचुरल नंबर था और C क्या था ऑड था, तो हम देख सकते हैं कि इवन और ऑड में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल, ये हमारा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया कि B इंटरसेक्शन D, तो B हमारा क्या था इवन नेचुरल नंबर था और D क्या था हमारा प्राइम नंबर था, तो जो हमारा इवन प्राइम नंबर होता है वो ओनली 2 होता है, तो B इंटरसेक्शन D हमारा 2 आ जाएगा। ये हमारा 2 के इक्वल आ गया। फिर क्या है कि C इंटरसेक्शन D, तो C हमारा और नेचुरल नंबर था और D हमारा क्या था प्राइम नंबर था, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये हमारा आ गया C इंटरसेक्शन D का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा डिसजॉइंट सेट बनेगा। या तो डिसजॉइंट के लिए क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ना मिले तो उसे ही हम डिसजॉइंट बोलते हैं। तो फर्स्ट में दिया कि 1 2 3 4 एंड सेकंड क्या है कि x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर जहाँ पर x की वैल्यू 4 से बड़ी या फिर उसके इक्वल है और 6 से छोटी या फिर उसके इक्वल है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों में 4 प्रेजेंट है, तो यानी कि इसका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, मान लीजिए इसको सेट A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो इसका क्या होगा यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो जब 4 आ गया यानी कि एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन है, तो ये हमारा 4 आ गया, यानी कि ये सेट हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक। फिर सेकंड क्या है कि AEIOU और उसमें क्या है CDEF, तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों में E कॉमन है। अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें, अगर A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो क्या मिलेगा, हमें E मिलेगा, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर थर्ड क्या दिया है कि x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर एंड x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर, यहाँ पर इवन इंटीजर है और ऑड इंटीजर है, तो हम ये देख सकते हैं कि इवन इंटीजर हमारा क्या होगा 2 4 6 8 एंड ऑड इंटीजर क्या होगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम इवन और ऑड दोनों में से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो गया 5 आ गया, ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि इफ़ A इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 एंड 21, B इक्वल टू 4 8 12 16 20 एंड C इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड लास्ट क्या है कि D इक्वल टू 5 10 15 एंड 20। ये हमारा 4 सेट गिवन है, हमें क्या करना है कि इसका डिफरेंस फाइंड करना है, फाइंड A माइनस B A माइनस C। तो A माइनस B का मतलब क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ A में प्रेजेंट हो B में ना हो तो उसे हम A माइनस B बोलते हैं, और A माइनस C क्या है कि ऐसा जिसमें सिर्फ जो एलिमेंट बस A में प्रेजेंट हो C में ना प्रेजेंट हो तो उसे हम A माइनस C बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम A माइनस B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सिर्फ A में प्रेजेंट है B में नहीं है, तो देख सकते हैं कि 3 हो गया यहाँ पर, उसके बाद से 6 भी हो गया, फिर 9 हो गया, 12 दोनों में प्रेजेंट है, फिर 15 हो गया, उसके बाद से 18 और 21 हो गया, 18 एंड 21, ये हमारा A माइनस B आ गया।
फिर a माइनस सी क्या आएगा कि देखेंगे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ a में है c में नहीं है, तो 3 होगा। फिर 6 c में भी है और 9 होगा। उसके बाद से 12 दोनों में है, फिर 15 होगा, फिर 18 एंड 21। ये हमारा हो गया, और ये हमारा हो गया a माइनस सी। उसके बाद से a माइनस डी है, तो देखेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ a में है, d में प्रेजेंट नहीं है, तो वो होगा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, नहीं 15 नहीं होगा क्योंकि 15 दोनों में प्रेजेंट है, 18 एंड 21 होगा। 3 6 9 12, 3 6 9 12, 18 एंड 21। तो ये हो गया हमारा a माइनस डी। उसके बाद से b माइनस ए, तो b माइनस ए में देखेंगे कौन सा एलिमेंट सिर्फ b में है, a में नहीं है, तो 4 8 12 तो दोनों में है, 4 8 16 एंड 20। 4 8 16 एंड 20। यही एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ b में प्रेजेंट है, a में प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा b माइनस ए निकल के आ गया। फिर c माइनस ए क्या है, कौन सा एलिमेंट सिर्फ c में प्रेजेंट है, a में नहीं है, तो 2 4 6 दोनों में है, फिर 8 10 12 दोनों में है, 14 16। तो क्या हो गया 2 4 8 10 12, 2 4 8 10 14 एंड 16। तो ये हो गया हमारा c माइनस ए। और d माइनस ए क्या होगा, d में क्या है कि d माइनस ए निकालना है, तो 5 क्या है, सिर्फ इसी में 5 हो गया, 10 हो गया, 15 दोनों में है, 25 10 20। फाइव 10 20। तो ये हो गया हमारा d माइनस ए की वैल्यू। उसके बाद से क्या है b माइनस सी, मतलब कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सिर्फ b में प्रेजेंट है, c में प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, b माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी, जो b में प्रेजेंट है c में नहीं, तो 4 दोनों में है, 8 भी दोनों में है, 12 भी दोनों में है, उसका 16 भी है, तो सिर्फ 20 होगा, यहाँ पर सिर्फ 20 होगा। अब b माइनस डी क्या होगा, जो सिर्फ b में प्रेजेंट हो, d में ना हो, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 तो दोनों में प्रेजेंट है, तो 4 8 12 16। तो 4 8 12 16, ये हो गया हमारा b माइनस डी। 4 8 12 16 यही एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ b में प्रेजेंट है, d में प्रेजेंट नहीं है। अब फिर क्या दिया है कि c माइनस बी, मतलब कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ c में प्रेजेंट है, 8 में प्रेजेंट नहीं है, तो c माइनस बी क्या होगा, और 2 होगा, 4 तो दोनों में है, 2 6 8 भी है, फिर 10 नहीं है, 12 है, 16 है, तो 2 6 10, फिर उसके बाद से 14, 2 6 10 14, ये हो गया हमारा 2 6 10 और 14, ये हमारा c माइनस बी की वैल्यू आ गई। फिर क्या है कि d माइनस बी, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ d में प्रेजेंट है, b में नहीं। और d माइनस बी क्या होगा, यहाँ पर 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 नहीं है, 5 10 15। 5 10 एंड 15, ये हमारा d माइनस बी की वैल्यू आ गई। फिर क्या है c माइनस डी, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ओनली c में प्रेजेंट है, d में प्रेजेंट नहीं है, तो c माइनस डी क्या होगा, c माइनस डी 2 4 6 8 10 नहीं होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 16, यानी कि सिर्फ 10 ये ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो 10 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट होंगे। 2 4 6 8,
2 4 6 8 12 14 एंड 16। अब फिर निकालना है कि डी माइनस सी, तो ये क्या होगा, डी में क्या है कि 5 है, 10 दोनों में है, फिर 15 नहीं है और 20 नहीं है, तो क्या होगा 5 15 और 20। फाइव 15 एंड 20, ये हो गया हमारा डी माइनस सी की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि इफ़ x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस वाई वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर x और y दिया है और x माइनस वाई वाई माइनस एक्स निकालना है, ठीक। उसके बाद से x इंटरसेक्शन y भी निकालना होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पहले भी तो हम निकाल चुके थे, तो फिर क्यों ये अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद से बताएंगे हम कि किस पर्पज़ से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अगर x माइनस वाई निकालना है, ठीक, तो क्या होगा, ये हमारा देख सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो x में सिर्फ प्रेजेंट हो y में ना हो, तो वो कौन से हैं, a है, b तो दोनों में प्रेजेंट है और d भी दोनों में प्रेजेंट है, तो सिर्फ a, c होगा, ठीक है। और y माइनस एक्स क्या है कि अगर सिर्फ y में प्रेजेंट हो x में नहीं, तो b तो दोनों में प्रेजेंट है, d भी दोनों में प्रेजेंट है, तो क्या होगा यहाँ पर f, g, ठीक। बाद से x इंटरसेक्शन y निकालना है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर b और d जो है कि दोनों में कॉमन है, तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, b, d हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x इंटरसेक्शन y हमारा b, d आ गया, और x माइनस वाई ए सी आ गया, और y माइनस एक्स f, g आ गया। तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों सेट में कोई भी सेट ऐसा नहीं है कि जो कॉमन है। तो अगर ये तीनों सेट दिया हो, तो हम पीछे बता चुके हैं आपको कि अगर ऐसे दिया हो कि x माइनस वाई फिर x इंटरसेक्शन y और ये y माइनस एक्स था, ठीक है। तो अगर इन तीनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा कौन सा सेट बन रहा था, वो हमारा क्या था, अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो वो क्या था, हमारा म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, म्यूचुअली डिसजॉइंट था। तो यहाँ पर आप लोगों ने म्यूचुअली डिसजॉइंट से भी म्यूचुअली डिसजॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लिए। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज़ R माइनस Q। अगर R हमारा क्या है कि सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है, और Q क्या है, रैशनल नंबर का सेट है। तो हम आपको फ्लो चार्ट जब बनवाए थे तो हम क्या बताए थे कि जो रियल नंबर होता है उसमें क्या आता है, और रैशनल भी आता है, और क्या आता है, इरेशनल भी आता है, ठीक। तो रियल में क्या होगा, रैशनल इरेशनल दोनों आएगा, और Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो जब हम R माइनस Q निकालेंगे, यानी कि इसमें क्या आएगा, और रैशनल और इरेशनल दोनों आएगा, ठीक। और Q क्या है, इसमें सिर्फ रैशनल ही आएगा, ठीक। तो जब हम R में से रैशनल को निकाल देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, इरेशनल ही बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रियल नंबर के सेट में उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ रहा है, और जो रैशनल का इसमें सिर्फ रैशनल आ रहा है। तो जब हम R माइनस Q निकालेंगे, यानी कि हमें R में से Q को यानी कि रैशनल नंबर को निकाल देना है। तो जब हम रैशनल को निकाल देंगे तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, इरेशनल ही बचेगा। तो जो R माइनस Q होगा वो हमारा क्या आएगा, T, ठीक को हम इरेशनल से डिनोट करते हैं। तो R माइनस Q इक्वल टू इरेशनल आ गया। अगर ऐसे दिया हो कि R माइनस इरेशनल, तो क्या बचेगा, रैशनल बचेगा। जब हम इरेशनल निकाल देंगे तो रैशनल बचेगा। तो R माइनस Q इक्वल टू क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया।
फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्या दिया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें से ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्या दिया है कि 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट। हमें ये बताना कि क्या ये दोनों डिसजॉइंट हैं या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं। अगर कॉमन एलिमेंट मिलेगा तो ये हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट नहीं होगा। बट अगर कॉमन एलिमेंट नहीं मिला तब ये हमारा डिसजॉइंट होगा। तो फर्स्ट में देख सकते हैं कि 2, 3, 4, 5 है और इसमें 3, 6 दिया है। तो अगर हम इसको ए और बी मान ले, अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या आएगा, सिंगलटन 3 आएगा। और ये हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक। फिर सेकंड क्या है कि AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट। तो हम देख सकते हैं कि जो ए है वो दोनों में प्रेजेंट है। अगर दोनों में प्रेजेंट है तो हम अगर ऐसे करें A इंटरसेक्शन B तो क्या आएगा, ए आएगा। यानी कि ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं, क्योंकि इसमें एक कॉमन एलिमेंट मिल जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन फॉल्स होगा। फिर थर्ड क्या दिया है कि 2, 6, 10, 14 एंड 8, 7 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट। हमें ये बताना है इसमें कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2, 6, 10, 14 दिया है और 3, 7, 11, 15, यानी कि इन दोनों सेट में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये हमारा डिसजॉइंट होगा। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 आ गया, तो ये डिसजॉइंट हो गया। ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। फिर फोर्थ एंड लास्ट क्या दिया कि 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B क्या होगा, 5 होगा। ठीक। और जब ये 5 आ गया तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया, करेक्ट हो गया कि ये हमारा डिसजॉइंट सेट बन रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है और कैसे हम इंटरसेक्शन यूनियन फाइंड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।